बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताने वाले हैं एक बाबा जी की स्टोरी जो कि आपको हिला कर रख देगी। वो बाबा जी जो 5 टाइम की नमाज पढ़ते थे, हमेशा उनके मुंह में से अच्छी बात निकलती थी और लोगों के बच्चों को भी नसीहत किया करते थे। लेकिन लोगों के जो बच्चे थे उन्होंने बाबा जी की नसीहत से सबक हासिल किया और अपना मुस्तकबिल रोशन कर लिया। लेकिन बाबा जी का अपना बेटा जो कि एक लौती औलाद थी, वही हाथों से निकल गया और बिगड़ गया, और ऐसा बिगड़ा कि उसने घर का रुख ही ना किया। बात यहाँ पे खत्म नहीं हो गई। जब बाबा जी के बेटे को पता चला कि उसकी माँ इस दुनिया से चली गई है, तब भी वो नहीं आया। ये तो आगे आपको स्टोरी में पता चलेगा। आइए हम शुरू करते हैं। कभी आपने सोचा है कि एक जिद्दी बेटा जो है वो पूरी नस्ल को कैसे तबाह कर सकता है? और कभी ये सवाल आपके जहन में आया है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल? जब एक घर बर्बाद हो जाता है तो उसका कौन जिम्मेदार होता है? ये कहानी है एक बाबा जी की जो कि सादा दिल, नरम मिजाज और बहुत ही परफेक्ट नाइस आदमी थे। सफेद दाढ़ी थी उनकी और सजदों के निशान उनकी पेशानी पर वाज़ेह नजर आते थे। बाबा जी के 6 बच्चे थे, जिनमें 5 बेटियां और 1 बेटा था। और उस बेटे को उन्होंने इस तरह पाला था कि आप ये कह लें कि उन्होंने उसको आंखों का नूर बना कर रखा हुआ था, और माँ का तो उस बेटे के बगैर गुजारा ही नहीं होता था। लेकिन बेटा बेवफा निकला। बाबा जी ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी उसकी परवरिश में, लेकिन वो बेटा था कि जिसने कभी बाबा जी की किसी बात को सीरियस लिया ही नहीं। आहिस्ता आहिस्ता वही बेटा गलत दोस्तों के साथ बैठने लगा और गलत कामों में पड़ गया, और वो मोहल्ले की गलियों में फिर ज्यादा टाइम गुजारता और घर में कम। इसी दौरान उसको सिगरेट की लत लग गई और नशा भी करने लगा। और जब बंदा नशेई हो जाता है, नशा करने लगता है, तो जाहिर सी बात है कि वो अपना नशा पूरा करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के जुर्म भी करते हैं। उसने इसी तरह जुराइम की दुनिया में भी कदम रख दिया। जब उसकी माँ को पता चला कि मेरा बेटा तो नशा भी करता है और अभी तो वो जुराइम भी करने लगा है, तो उस बेचारी को सख्त शौक लगा। सदमे से उसकी जान चली गई। इतना गहरा सदमा था कि वो अपने आप को संभाल न पाई। लोगों ने बेटे को बताया कि आपकी जो वालदा मोहतरमा है वो अभी इस दुनिया में नहीं रही, तो बराए मेहरबानी उनका जनाजा है, आए आप शामिल हो जाएं। लेकिन बेटे ने ना तो कोई हाँ की और ना ही ना की, और वो अपनी माँ के जनाजे में भी शामिल नहीं हुआ। इसी बात का सदमा बाबा जी को लगा कि जिस माँ ने इतने नाजों से और लाड से बेटे को पाला था, सीने से लगाकर आंखों का नूर समझा था, आज वो उसके जनाजे में शामिल नहीं हुआ, तो कल को वो मेरे साथ क्या करेगा? पहले तो चलो जो भी टूटी फूटी उम्मीद थी बाबा जी ने उससे लगाई हुई थी, लेकिन वो उम्मीद के काबिल नहीं था। जब बाबा जी के जहन में ये बात आई तो बाबा जी भी अक्सर बीमार रहने लगे। वैसे भी उम्र उनकी कुछ थोड़ी ज्यादा हो गई थी, और 5 जो बेटियां थी बाबा जी की वो भी कुंवारी बैठी थी। जाहिर सी बात है, एक बाप को अपनी बेटियों की भी फिक्र होती है। तो कमाने वाला तो था कोई नहीं कि वो बाबा जी अपनी बेटियों की शादी कर लेते। कमाने वाला जो है वो खुद घर के बर्तन भी बेचने लग गया था, जो कुछ मिलता था उठा लेता था, और आता तभी था जब वो चोरी करनी होती थी, उसको चोरी के लिए आता था, उसके अलावा नहीं आता था। और बाबा जी देख भी लेते। 1-2 दफा बाबा जी ने शोर भी किया कि घर में चोर आया, लेकिन चोर तो अपना ही था, कोई बेगाना तो था नहीं। बाबा जी देख के खामोश हो जाते। बहनों को भी पता चल जाता कि भाई आया, जो कुछ उठाता ले जाता, वो कुछ ना कहती। बाबा जी, मैंने आपको जैसा कि पहले बताया, अंदर से टूट चुके थे, और वो भी बेचारे इतने बीमार रहने लगे कि उनका जिस्म भी कमजोर हो गया। लरजते लरजते हाथ और आंखों में एक ही सवाल होता था कि मेरा बेटा आखिर कब सुधरेगा। लेकिन वो तो सुधरने वाला नहीं था। तो लोगों ने बेटे को बताया कि तेरा बाप बहुत बीमार है, घर आ जा। पता तो था लोगों को कि वो आएगा नहीं, लेकिन बेटे ने कहा कि आई एम बिजी। ना गैरत जागी ना दिल पसीजा। बाबा जी के बिस्तर के पास सिर्फ 5 बेटियां थी। वही बेटियां जो खुद बेचारी जवान थी, शादी की उम्र में थी, मगर बाप की खिदमत को फर्ज समझकर बैठी रहती थी। दवाई, खाना, सफाई, रातों को जागना, सब कुछ बहनों के जिम्मे था। जाहिर सी बात है, वो थी, भाई तो था नहीं, भाई आया ही नहीं, और ना ही उसने बाप की बीमारी में आने की जहमत की, और ना ही माँ के जनाजे में, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, उसने आने की जहमत की। वक्त गुजरता गया, बाबा जी की बीमारी बढ़ती गई, और एक दिन खामोशी से आह भरते हुए बाबा जी भी दुनिया से रुखसत हो। उनकी आंखें बंद हुई तो लबों पर सिर्फ एक ही नाम था कि अब मेरे घर में सिर्फ 5 बेटियां रह गई हैं, ना बाप, ना माँ, ना भाई का सहारा। लोग बातें करने लगे, सोसाइटी के सवाल, ताने, नजरें, सब कुछ शुरू हो गया। बहनों ने हौसला किया
کبھی سلائی، کبھی گھریلو کام، کبھی محنت مزدوری، لیکن مہنگائی، حالات اور جو تنہائی تھی وہ انہیں توڑ رہی تھی اندر اندر سے۔ جب پیٹ کی آگ بڑھی اور عزت کے دروازے بند ہونے لگے تو ایک دن وہ لمحہ بھی آیا جب بہنوں نے سوچا کہ کیا اب ہمارے پاس کوئی اور آپشن ہے۔ مجبوری نے انہیں وہ راستہ دکھا دیا جس پر وہ کبھی سوچ کر بھی نہیں جا سکتی تھی، اور بھائی وہ بھی نشے میں تھا۔ اسے نہ ماں کی قبر یاد آئی، نہ باپ کی دعا، نہ بہنوں کی قربانی۔ اب سوال یہ ہے کہ ذمہ دار کون ہے؟ لڑکیوں کا، اب لڑکیاں کہہ لیں، کیونکہ نہ تو وہ بھائی کی بہنیں رہی، نہ وہ باپ کی بیٹیاں رہی، نہ وہ ماں کی بیٹیاں رہی، کیونکہ ماں کا سایہ بھی سر سے اٹھ چکا تھا، باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ چکا تھا، اور بھائی ایسا کہ جو ماں سوائے کچھ لینے کے ان کے گھر نہیں آتا تھا، اور لیتا بھی کس طریقے کے ساتھ تھا؟ چوری کرتا تھا۔ کیا اس سب کا ذمہ دار صرف وہ ایک بھائی ہے، یا وہ سوسائٹی بھی ہے جو وقت پر لڑکیوں کی مدد نہ کر سکی، یا وہ حالات جنہوں نے بیٹیوں کو دیوار سے لگا دیا؟ یہ کہانی صرف ایک گھر کی نہیں ہے، یہ کہانی ہمارے معاشرے کی ہے، جہاں ایک بیٹے کی بگاڑ 5 بیٹیوں کی زندگی کھا جاتی ہے۔ اگر ایک بیٹا سنبھل جاتا تو ایک ماں زندہ رہتی، ایک باپ یوں ہی تڑپ تڑپ کر نہ مر جاتا، اور 5 بیچاری بہنیں یوں ہی اندھیروں میں نہ دھکیلی جاتی۔ یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، یہ آج بھی کسی نہ کسی گھر میں چل رہا ہے، اور یہ آج بھی کسی گھر کی کہانی ہوگی، اور اس کہانی کو کہانی مت سمجھیں، یہ حقیقت ہے۔